हेलो एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस कॉमर्स क्लासेस माई सेल्फ विवेक गुप्ता। बच्चों हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई एंड थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर से आज हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा इस चैप्टर का लास्ट बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो बच्चों सबसे पहले देखते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो देखिए, price elasticity of supply measure the degree of changes in the quantity supplied due to change in the price of a commodity. price elasticity of supply एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो मुझे ये बताता है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से उसकी सप्लाई में कितना चेंजेस हुआ है या उसकी सप्लाई में कितनी डिग्री चेंजेस हुआ है। इसी को मेजरमेंट करता है हमारा ये टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सो बच्चों, व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर द डिग्री ऑफ चेंजेस इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से उसकी सप्लाई में कितना चेंजेस हो रहा है या उसकी सप्लाई कितनी डिग्री चेंज हो रही है, उसकी सप्लाई कितनी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है, इसी को मेजरमेंट करते हैं अपने इस टॉपिक में जिसका नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मुझे बताता है कि ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी हाउ मच चेंजेस इन द क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, तो बच्चों इस प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने के दो मेथड होते हैं। देखिए, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई को मेजर करने के दो फॉर्मूले हैं, दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड इज proportionate or percentage method and second method is geometric method. ओके, तो दो मेथड से हम लोग इस प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट मेथड आता है प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। देखिए बच्चों, फर्स्ट मेथड इज प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। बच्चों ये प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम लोग एक फॉर्मूले का यूज करते हैं और इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग बहुत ही इजी वे में प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? सो देखिए, प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। इस फॉर्मूले को हम लोग और इसी फॉर्मेट में इस तरह भी लिख सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सप्लाई। ओरिजिनल सप्लाई का मतलब इनिशियल सप्लाई कह सकते हो, ठीक है? तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सप्लाई अपॉन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं। इसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा मींस चेंजेस, तो चेंजेस इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। ओके, तो इस तरह से भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग करते कैसे हैं, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि सपोज करिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस पहले 10 रुपीस का था और 10 रुपीस के प्राइस पर उसकी सप्लाई कितनी हो रही थी? 100 यूनिट्स की। 10 रुपए के प्राइस पर उसकी सप्लाई कितनी थी? 100 यूनिट्स की। ओके, और जब उसका प्राइस 10 रुपीस से बढ़कर 12 रुपीस का हो गया तो सप्लाई भी देखिए 100 यूनिट से बढ़कर के 150 यूनिट्स की हो गई, ठीक है ना? तो प्राइस 10 से 12 रुपीस हुआ और सप्लाई 100 से 150 यूनिट की हो गई। तो इस केस में अब हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि मेरी प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होगी तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन ओरिजिनल सप्लाई। तो बच्चों देखो, पहले चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितना हुआ? तो पहले केस में हमारी सप्लाई कितनी थी? 100 की, और फिर सप्लाई बढ़ के कितनी हो गई? 150 की। तो 100 से बढ़कर 150 हो गए, सो 150 माइनस 100, तो चेंजेस कितने का हुआ? 50 यूनिट का, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल सप्लाई। तो बच्चों ओरिजिनल सप्लाई का मतलब क्या हुआ कि सप्लाई इन द फर्स्ट केस, यानी फर्स्ट वाले केस में सप्लाई कितनी थी? 100 यूनिट की, तो डिवाइडेड बाय 100 किया। ओके, अब अपॉन नाउ चेंज इन प्राइस। तो देखो बच्चों, प्राइस में कितना चेंजेस हुआ कि प्राइस 10 से 12 रुपीस हो गया,
तो प्राइस में चेंजेस कितना हो रहा है, जस्ट 2 रुपीस का। 12 माइनस 10 2 रुपीस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस 10 रुपीस का, तो अपॉन 10। अब बच्चे इसको सॉल्व करिए, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका बनेगा 50/100 इंटू 10/2 जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो गया 2 1 2, अपने कट रहा है, ये हो गया 5/2 यानी 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। दैट मीन हम कह सकते हैं कि हमारे इस एग्जांपल में प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई में 2.5 टाइम का चेंजेस होता है। जितना प्राइस चेंज होता है उसका 2.5 टाइम्स सप्लाई में चेंजेस होता है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा मेथड प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड। ओके, यस बच्चों, प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने का हमारा सेकंड मेथड आता है ज्योमेट्रिक मेथड। बच्चों ज्योमेट्रिक मेथड में प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग एक ग्राफ पेपर का यूज करते हैं और उस ग्राफ पेपर पर सप्लाई कर्व ड्रॉ करके हम लोग यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करते हैं। इसीलिए इस मेथड का एक नाम ग्राफिक्स मेथड भी होता है। ओके, तो ये ग्राफिक्स मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई कर्व ऑन अ ग्राफ पेपर। इस मेथड में क्या करना है, सप्लाई कर्व बनाना है एक ग्राफ पेपर पर। एक ग्राफ पेपर पर हम लोग सप्लाई कर्व बनाएंगे और सप्लाई कर्व बना करके हम लोग वहां पर प्राइस इलास्टिसिटी को मेजरमेंट करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी फाइंड 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस इलास्टिसिटी 5 टाइप्स की होती है। ये 5 टाइप की कौन कौन सी होती हैं? नंबर फर्स्ट यूनिटरी इलास्टिक, नंबर सेकंड मोर इलास्टिक, नंबर थर्ड लेस इलास्टिक, नंबर फोर्थ परफेक्टली इलास्टिक और नंबर 5 परफेक्टली इनइलास्टिक। बच्चों याद होगा डिमांड वाले सेक्शन में हम लोग ने पढ़ा था डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेम वैसे यहां भी सप्लाई वाले चैप्टर में भी हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसको हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 डिग्री में हो सकती है या 5 टाइप की हो सकती है। तो एक एक करके उठाते हैं और उसको समझते हैं अच्छी तरह से। नंबर फर्स्ट आता है यूनिटरी इलास्टिक। बच्चों यूनिटरी इलास्टिक किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई कर्व को या सप्लाई को हम लोग यूनिटरी इलास्टिक उस केस में बोलते हैं जबकि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में होने वाला चेंजेस और उसकी सप्लाई में होने वाला चेंजेस बिल्कुल इक्वल होता है। When the proportional change in price and proportional change in quantity supplied are just equal to each other, then this situation is called unitary elastic. Okay, तो unitary elastic तब होता है जबकि जितने परसेंट प्राइस में चेंजेस हुआ है एग्जैक्टली उतने ही परसेंट क्वांटिटी सप्लाई में भी चेंजेस हुआ है। जैसे मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10% इंक्रीज करता है तो उसकी सप्लाई भी एग्जैक्टली 10% इंक्रीज कर जाती है। तो इस केस को बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक। देखिए हम इसको डायग्राम में शो किया है, ये हमारा P0 Q0 ये पहले वाला प्राइस और सप्लाई है। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, हमारा प्राइस सपोज करो 10% इंक्रीज हुआ तो इससे मेरी सप्लाई भी एग्जैक्टली 10% ही इंक्रीज कर रही है। यानी इस केस में प्राइस और सप्लाई में इक्वल परसेंट का चेंजेस हो रहा है। प्राइस भी 10% बढ़ रहा है और मेरी सप्लाई भी एग्जैक्टली 10% बढ़ रही है। तो इस केस को बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। एंड इस केस में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी। इक्वल टू 1 होगी। इक्वल टू 1 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ प्राइस और सप्लाई में इक्वल परसेंट का चेंजेस हो रहा है। ओके, तो ये थी हमारी फर्स्ट डिग्री यूनिटरी इलास्टिक। अब आते हैं नेक्स्ट। बच्चों हमारी नेक्स्ट डिग्री होती है मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक ऑफ सप्लाई, मोर इलास्टिक प्राइस इलास्टिक हम उस केस से बोला जाता है जबकि किसी प्रोडक्ट के प्राइस के कंपैरिजन में उसकी सप्लाई में चेंजेस ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल कहें कि मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस सपोज करो 10% इंक्रीज करता है, लेकिन प्राइस 10% इंक्रीज करने से मान लीजिए उसकी सप्लाई 20% इंक्रीज कर जाती है। प्राइस 10% इंक्रीज किया लेकिन सप्लाई 20% इंक्रीज कर गई, यानी सप्लाई में ज्यादा चेंजेस हो रहा है
इन कंपैरिजन टू प्राइस। तो ये सिचुएशन कहलाती है मोर इलास्टिक। देखिए हमने इसे भी डायग्राम शो किया, फिर से देखो ये P0 Q0 ये पहले की पोजीशन है। तो फिर देखो क्या हुआ, उसके बाद हमारा प्राइस 10% इंक्रीज किया और 10% प्राइस इंक्रीज करने से मेरी जो सप्लाई है वो 20% इंक्रीज कर रही है, यानी सप्लाई में ज्यादा चेंजेस हो रहा है इन कंपैरिजन टू प्राइस। तो ये सिचुएशन कहलाती है मोर इलास्टिक। ओके, तो मोर इलास्टिक कब होता है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस के कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंजेस हो रहा है, तो इसे बोलते हैं मोर इलास्टिक। ओके, इस केस में बच्चों मोर इलास्टिक वाले केस में हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो मोर देन 1 होगी। मोर देन 1 क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर सप्लाई में चेंजेस ज्यादा है और प्राइस में चेंजेस कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब इसी का अपोजिट लेते हैं, लेस इलास्टिक। बच्चों लेस इलास्टिक ऑफ सप्लाई तब बोला जाता है जबकि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में चेंजेस ज्यादा होता है और प्राइस के कंपैरिजन में सप्लाई में चेंजेस कम हो पाता है। यानी जस्ट रिवर्स केस हो रहा है कि इस बार प्राइस में चेंजेस ज्यादा हो रहा है और सप्लाई में चेंजेस कम होता है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लेस इलास्टिक सप्लाई, लेस इलास्टिक। तो देखो एग्जांपल देखिए, जैसे फिर से एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस इस बार मान लो 20% इंक्रीज हुआ, प्राइस में 20% का इंक्रीमेंटल हो रहा है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो केवल 10% ही इंक्रीज कर पा रही है, तो इस केस को हम बोलेंगे लेस इलास्टिक। ठीक है ना? तो लेस इलास्टिक कब होता है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंजेस ज्यादा हुआ है और सप्लाई में चेंजेस कम हो रहा है, तो ये कहलाता है लेस इलास्टिक। ओके, इस केस में हमारी जो इलास्टिसिटी होगी वो लेस देन 1 होती है। ओके, तो ये नंबर 3rd कैटेगरी हो गई लेस इलास्टिक। नेक्स्ट नाउ बच्चों नंबर 4th पॉइंट आता है परफेक्टली इलास्टिक। ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है कि व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, ऑलमोस्ट प्राइस हमारा बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस में बिल्कुल चेंजेस नहीं हो रहा है, ये बहुत ही माइनर चेंजेस हो रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन में सप्लाई में चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहा है, सप्लाई हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज या बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही है, जबकि प्राइस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तो इस केस को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। देखिए एग्जांपल कि मेरा प्राइस P0 बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारी सप्लाई इंक्रीज कर गई है, तो इसे हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ओके बच्चों, तो परफेक्टली इलास्टिक तब होता है व्हेन देयर इज नथिंग चेंज और वेरी स्मॉल चेंज इन द प्राइस बट अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये बहुत ही माइनर चेंजेस हुआ है, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, तो इसे बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। एंड इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक प्राइस इलास्टिक विल बी इनफिनाइट। बच्चों ये साइन किसका है? इनफिनाइट। तो इस केस में जो हमारी प्राइस इलास्टिक होगी वो इन्फिनेटिव होगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पर, जो कि है परफेक्टली इनइलास्टिक। बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई हम उस केस में बोलते हैं जबकि हमारा प्राइस कंटिन्यू चेंज हो रहा है, सम टाइम मेरा प्राइस इंक्रीज कर रहा है, सम टाइम प्राइस डिक्रीज भी कर रहा है, लेकिन इसका प्रोडक्ट के सप्लाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और मेरी जो सप्लाई है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। तो देखिए इस बार जो मेरा सप्लाई कर्व है वो y एक्सिस के पैरेलल वर्टिकल फॉर्म में बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पर है, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हुआ, हालांकि देखिए मेरा प्राइस चेंज हुआ है, प्राइस हमारा इंक्रीज किया है, तो यहां पर देखो प्राइस हमारा चेंज हुआ है, लेकिन इसका सप्लाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सप्लाई मेरी कांस्टेंट होती है, तो इस केस को हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। ओके, तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कब होता है? व्हेन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बट नथिंग चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। प्राइस में चेंजेस बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। हम कह सकते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक इज जस्ट रिवर्स केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक।
ओके, तो बहुत ही इजी पॉइंट है बच्चों, कोई ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि डिमांड चैप्टर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल वही चीज सप्लाई में भी है। ओके, तो ये 5 डिग्रीज होती हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। होप सो आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आ गया। ओके, इसके साथ ही बच्चों हमारा ये चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई यहां से कंप्लीट हो रहा है। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया। बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर से, तो आप उसको अलग से क्लास में कंसल्ट कर सकते हो। ओके, तो टिल देन गुड डे, थैंक यू एंड बाय बाय।